Hey guys, welcome to my channel all about pharma. Please subscribe and press the bell icon for latest update. पार्ट 1 के अंदर हमने टैबलेट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ टैबलेट एंड टैबलेट कंप्रेसिव मेथड देखे थे। इस पार्ट के अंदर हम लोग टैबलेट प्रोडक्शन मेथड और टैबलेट कोटिंग और उसके डिफेक्ट देखेंगे। सो टैबलेट प्रोडक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, ड्राई मेथड और वेट मेथड। अब ड्राई मेथड में दो टाइप के हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन ग्रेनुलेशन। वेट मेथड के अंदर आता है वेट ग्रेनुलेशन मेथड। प्रोसेस रूट फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरर, ये तीन टाइप के हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड एंड वेट ग्रेनुलेशन मेथड। अब इन तीनों मेथड को एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। सो शुरुआत करते हैं पहले डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से। डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर जो टैबलेट है वो डायरेक्टली कंप्रेस कर देते हैं, पाउडर को ब्लेंड करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट और सुटेबल एक्सटीपेंट के साथ। इसके अंदर कोई भी तरीके का प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, पाउडर ब्लेंड होता है डायरेक्टली। वेट और ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस इज नेसेसरी। जो ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसीजर है उसके दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला ये होता है कि पाउडर को मिक्स करना है, स्क्रीम करना है, और सेकंड में कंप्रेस करना है। एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन इज फर्स्ट लो कॉस्ट है, दूसरी चीज की टाइम कंज्यूमिंग कम करता है और इजी एंड कंसिस्टेंट प्रोसेस है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि जो भी हम पाउडर मिक्स करते हैं इसके अंदर पूरा, तो सेग्रीगेशन अकर हो जाता है और वेट वेरिएशन भी देखने को मिलता है और यूनिफॉर्मिटी भी जनरेट नहीं होती। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। अब देखते हैं कि कंप्रेशन मेथड की बात करते हैं हम। कंप्रेशन ग्रेनुलेशन जो है वो हम लोग लार्ज डोज के लिए यूज करते हैं और ऐसी ड्रग जो हीट सेंसिटिव है। अब इसके हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से कंप्रेशन ग्रेनुलेशन वर्क करता है। प्रोसेस जो है कंप्रेस ग्रेनुलेशन का, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी मटेरियल है उसके मिक्स कर लेना है और एक लूज टैबलेट फॉर्म करना है बाय कंप्रेशन। देन थर्ड स्टेप में उसकी स्क्रीनिंग और मिलिंग करनी है। देन लास्ट में उसको कंप्रेस करना है। अब कंप्रेस ग्रेनुलेशन के लिए हम लोग रोलर कॉम्पैक्टर और चिनोसेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टैबलेट कोटिंग। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो टैबलेट कोटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग मटेरियल टू द एक्सटीरियर ऑफ द टैबलेट विद द इंटेंशन ऑफ कंफरिंग बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टी टू डोजेस फ्रॉम ओवर द अनकोटेड वेराइटी। व्हाई टू कोट द टैबलेट? सो फर्स्ट वन इज की बिटर टेस्ट या अनप्लीजेंट कलर हो तो उसको हटाने के लिए कोट कर सकते हैं। देन प्रोटेक्टिंग द ड्रग स्टेबिलिटी, हैंडलिंग एंड ईज ऑफ इंजेक्शन बाय पेशेंट, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, लाइट इनकम्पेटिबिलिटी, मॉडिफाइंग द ड्रग रिलीज प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट आइडेंटिटी। तो इन सब के लिए हम लोग कोटिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ कोटिंग, फर्स्ट वन इज शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंट्री कोटिंग, कंट्रोल रिलीज कोटिंग और स्पेशलाइज कोटिंग। स्पेशलाइज कोटिंग के अंदर है कंप्रेस कोटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग, डीप कोटिंग एंड वैक्यूम फिल्म कोटिंग। तो अब ये सारी कोटिंग को हम लोग एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले कि कोटिंग किस तरीके से होती है। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले जो कोटिंग का प्रोसेस, उसमें हमें स्प्रेइंग रिक्वायर होता है। स्प्रे के बाद वेट करना पड़ता है। देन उसको हम वेटिंग के बाद रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। देन कोटेड पार्टिकल रेडी हो जाता है। तो ये था पूरा टैबलेट कोटिंग प्रोसेस। शुरुआत करते हैं अब शुगर कोटिंग से। सो शुगर कोटिंग जो है मोस्ट कन्वेंशनल मल्टी स्टेप कोटिंग प्रोसेस है। जिस तरीके से नाम है यानी कि शुगर, तो हम लोग इस पर शुगर की कोटिंग यानी सुक्रोज की फिल्म जनरेट करते हैं और इसके अंदर लेबर रिक्वायर्ड काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर जो इसको कोटिंग करने की स्किल है वो भी हमें इसमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। जो भी बंदा इसको कोटिंग कर रहा है उसके पास अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए। नाउ वील सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ शुगर कोटिंग। एडवांटेजेस देखें तो चीप और सेफ कोटिंग मटेरियल है और इसकी जो मशीन है वो भी काफ़ी चीप आती है। पेशेंट कंप्लायंस काफ़ी अच्छा है और इसको हम लोग रीप्रोसेस कर सकते हैं। और लास्ट में ये कि ये जो इसका जो हार्डनेस स्कोर है वो काफ़ी कम रिक्वायर होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वेट काफ़ी बढ़ जाता है, इंक्रीज इन पैकेजिंग एंड शिपिंग, रिक्वायर ट्रेन पर्सन एंड इन प्रिंटिंग प्रॉब्लम, यानी कि प्रिंटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आती है जब कोटिंग करते हैं तो। सो फॉर द शुगर कोटिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इज, पहले की जो भी टैबलेट है उसको हमें पहले एक सील कोटिंग करनी पड़ेगी, देन उसकी सब कोटिंग करनी पड़ेगी, देन उसको ग्रोसिन करना पड़ेगा, फिर उसको कलरिंग करके लास्ट में पॉलिशिंग करके हमारी जो शुगर कोटिंग टैबलेट है वो रेडी हो जाएगी। अनदर वन इज फिल्म कोटिंग। अब जो फिल्म कोटिंग वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, यानी कि सिंगल स्टेप में पॉलीमेरिक फिल्म जो है कोटिंग की वो जनरेट हो जाती है। कोई भी मल्टी स्टेप की जरूरत नहीं है इसके अंदर। फिल्म कोटिंग के लिए सबसे पहले हमें टैबलेट पे स्प्रे करना पड़ेगा, देन उसको वेटिंग करनी पड़ेगी, देन रिक्रिस्टलेशन करके हमारा जो कोटेड पार्टिकल है वो रेडी हो जाएगा। खास बात ये ध्यान रखनी कि जो भी थिकनेस है कोटिंग की वो यूजुअली होनी चाहिए 20 to 100 माइक्रोमीटर के अंदर ही होनी चाहिए।
थर्ड वन इज एंट्री कोटिंग। अब एंट्री कोटिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी जो ड्रग है वो स्टमक के अंदर डिजॉल्व या तो वहाँ पे डिसरप्शन नहीं हो जाए उसका। और जो ये एंट्री कोटिंग का यूज़ है हम लोग उस ड्रग के करते हैं जो अनस्टेबल है और स्टमक के एनवायरनमेंट में अनस्टेबल है और इरिटेशन कर सकती है। अनदर वन इज कंप्रेशन कोटिंग। कंप्रेशन कोटिंग जो है हम लोग प्री फॉर्म टैबलेट के अंदर यूज़ करते हैं, उसके सरफेस पे उसको कोट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो ये जो कंप्रेशन कोटिंग है इसको अंदर हम लोग जो भी ड्रग यानी एक या दो या तो दो से ज़्यादा कोई भी ड्रग अगर एक सिंगल टैबलेट में मिक्स हो तो वहाँ पे कोटिंग करने के लिए हम लोग कंप्रेशन कोटिंग का यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, टाइम काफ़ी कम कंज्यूम होता है और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है वो यूज़ नहीं होता है, उसके अंदर यूज़ नहीं होते और इन्वायरमेंट को हार्मफुल भी नहीं पहुंचाते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी जो है एक्सपेंसिव है, इसलिए ये इसका मेन डिसएडवांटेज है पूरा। नेक्स्ट टॉपिक इज टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट। सो जनरली तीन टाइप्स के इक्विपमेंट अवेलेबल है। पहला है स्टैंडर्ड कोटिंग पेन, दूसरा है परफोरेटेड पेन सिस्टम एंड थर्ड वन इज फ्लूइडाइज बेड कोटर। सो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाए हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पेन के हैं, दूसरा है परफोरेटेड पेन का है एंड लास्ट वन जो है वो फ्लूइडाइज बेड कोटिंग का फिगर है, यहाँ पे इमेज में मैंने आपको दिखाया है। अनदर टॉपिक इज स्पेशल कोटिंग। स्पेशल कोटिंग के अंदर तीन टाइप थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग, डीप कोटिंग और वैक्यूम कोटिंग। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग के अंदर हम लोग जो चार्ज पार्टिकल के थ्रू कोटिंग करते हैं। डीप कोटिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी टैबलेट और कैप्सूल उसको डायरेक्टली डीप करेंगे और उसका कोटिंग करेंगे। एंड जो लास्ट वन है वैक्यूम फिल्म कोटिंग। वैक्यूम कोटिंग जो है मैकेनाइज्ड प्रोसेस है जिसके अंदर कोटिंग जो है उसके लेंथ, मटेरियल के लेंथ के अकॉर्डिंग उसको हम लोग कोटिंग करते हैं। एक तरीके से कन्वे पूरा जो है एक लेंथ वाइज फैशन जो है कॉन्स्टेंट स्पीड के अंदर उसको कोटिंग करता है। जो स्पीड है वो मैक्सिमम 50 स्पीड तक जाती है, 50 फीट पर मिनट तक उसकी इतनी स्पीड में वो उसको कोटिंग करता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट कोटिंग डिफेक्ट, इट्स कॉज एंड इट्स रेमेडीज। सो स्टार्ट करते हैं चिपिंग से। चिपिंग इन्वॉल्व इंक्रीज बिटरनेस ऑफ द टैबलेट। अब इसका कॉजेज क्या है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फिलर एंड पिगमेंट और दूसरा कि लो अमाउंट ऑफ पॉलीमर यूज करते हैं। देन इसकी रेमेडीज ये है कि हम लोग उसको किस तरीके से रिकवर करेंगे कि जो उसकी हार्डनेस है फिल्म की उसको इंक्रीज करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है पॉलीमर का उसको बढ़ा के उसकी हार्डनेस इंक्रीज करेंगे। सेकेंड डिफेक्ट इज स्टिकिंग एंड पिकिंग। सो स्टिकिंग एंड पिकिंग के अंदर जो टैबलेट है एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगी। इसके कॉजेस इसलिए ये इसलिए कॉज करेगा कि जो उसका जो एप्लीकेशन है कोटिंग सॉल्यूशन का उसके अंदर जो प्रॉपरली ड्राई नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से वो ये स्टिकिंग और पिकिंग हो जाएगा। अब रेमेडीज ये है कि इसको हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे कि जो भी ड्राइंग कंडीशन है वो हमें एक ऑप्टिमम रखनी पड़ेगी। जन इनलेट एयर टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। एप्लीकेशन का कोटिंग सॉल्यूशन जो है डिक्रीज करना पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन। थर्ड है रफनेस। सो रफनेस के अंदर क्या होगा कि जो भी कोटिंग मटेरियल स्प्रे किया होगा वहाँ पे ड्राइड हो जाएगा, जो ड्रॉपलेट वहाँ पे ड्राई हो जाएगा और जो सरफेस वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। अब इसके कॉज क्या है, सो ड्राइंग ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ टैबलेट ड्यूरिंग स्प्रेइंग और एक्सेसिव पिगमेंट कॉन्सेंट्रेशन। रेमेडी इज मूविंग द नोजल क्लोज इनफ, रिड्यूस द डिग्री ऑफ ऑटोमाइजेशन। तो ये इसकी रेमेडीज है पूरी कि जिसके हम लोग रफनेस होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। फोर्थ इज क्रैकिंग। अब क्रैकिंग किस तरीके से होगा, सो जो मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इंटरनल स्ट्रेस जो है और रिलैक्सेशन आफ्टर कॉम्पैक्सेशन, एक्सेसिव कोटिंग मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी क्रैकिंग हो जाएगा। अब इसकी रेमेडी क्या है, तो हमें जो कोटिंग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ इज ट्विनिंग। ट्विनिंग के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो टैबलेट है वो आजू बाजू में चिपक जाएगी। इसका कॉज क्या होगा कि कॉज ये है कि प्रॉपरली ड्राई नहीं होगा या तो हाई रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन। रेमेडी इज चूजिंग अप्रोप्रिएट शेप टैबलेट, कंट्रोल द ड्राइंग एंड रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पेन, एडजस्टिंग द कोटिंग सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इसकी रेमेडीज है। सिक्स्थ वन इज ब्लूमिंग। ब्लूमिंग के अंदर जो टैबलेट या तो कैप्सूल का साइज हो थोड़ा सा फूल जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो कॉज हो सकता है यानी कि जो टेम्परेचर ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा होगा और या तो वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी कंडीशन के अंदर एक्सपोज हुआ होगा। और इसकी रेमेडी ये है कि हमको जो ह्यूमिडिटी कंडीशन उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और फॉर्मुलेशन के टाइम पे टेम्परेचर को प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अनदर डिफेक्ट इज ब्रीजिंग एंड फिलिंग। सो ब्रीजिंग तब होगा जब कोई भी कोटिंग जो वो पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा, उसको हम लोग ब्रीजिंग डिफेक्ट बोलेंगे। और जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिल किया होगा मटेरियल तो उसको हम लोग फिलिंग डिफेक्ट बोलेंगे। इसके कॉजेज ये हो सकते हैं कि इनप्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द सॉल्यूशन,
पुअर डिज़ाइन ऑफ टैबलेट एंड इनक्लोजिंग, देन हाई कोटिंग, विस्कोसिटी, ये इसके कॉजेज हो सकते हैं। रेमेडी ये है कि हम लोग को उसकी जो विस्कोसिटी है वो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करनी पड़ेगी, और कंट्रोल स्प्रेइंग, जो कोटिंग का सॉल्यूशन जो स्प्रे हो रहा है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, और ऑटोमाइजेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये पूरा एक तरीके से ब्रीजिंग और फिलिंग का रेमेडीज और एक कॉजेज है पूरे। ब्लिस्टरिंग डिफेक्ट के अंदर जो सरफेस हो उसके अंदर डॉट डॉट जैसे पड़ जाएंगे, यानी कि जो सरफेस है पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होगी। कॉज ये हो सकता है ब्लिस्टरिंग का कि जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, सो उसको हम लोग को एक प्रॉपरली माइल्ड ड्राइंग कंडीशन में रखना होगा, ये उसकी रेमेडी है। अनदर डिफेक्ट इज ऑरेंज पील डिफेक्ट। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से जो कोटिंग है ऑरेंज कलर की वो एक पील की तरह निकल रही है, इसलिए हम लोग उसको ऑरेंज पील डिफेक्ट बोलते हैं। इसके कॉज ये हो सकते हैं कि हाई ऑटोमेशन प्रेशर टू कॉम्बिनेशन विथ स्प्रे रेट, और दूसरा कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ड्राइंग की गई है, और जो सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो रेमेडी है कि जो विस्कोसिटी है उसको कंट्रोल करना है, और जो सॉल्यूशन और उससे एडिशनल सॉल्वेंट है उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना है, ये इसके रेमेडीज़ है। लास्ट डिफेक्ट इज कलर वेरिएशन। सो कलर वेरिएशन यानी कि दो अलग अलग टैबलेट के अंदर कलर का वेरिएशन आना। कॉजेज ये होता है कि प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ हो, या तो अनइवन पैटर्न है स्प्रे का, इनसफिशिएंट कोटिंग की गई हो। रेमेडी ये कि हमें प्रॉपरली जो है ड्राई करना है उसको, प्रॉपरली जो कोटिंग करना है, मिक्सिंग प्रॉपरली करनी है, और उसको माइल्ड ड्राइंग कंडीशन में रखना है, ये इसकी पूरी रेमेडीज़ है। तो आज के वीडियो में हमने पूरे इसके जो टैबलेट प्रोडक्शन मेथड है वो देखा, टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट और उसकी रेमेडीज स्टडी की। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देखेंगे, प्री क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और पोस्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट।